ये एप्टीट्यूड मैथ की आज क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हमने अनुपात समानुपात के चैप्टर को कंप्लीट किया था। ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर आपका चल रहा था, है ना। ये तीसरी आप उस पर आज आपकी इस पर तीसरी वीडियो है ये। आज मैं इस वीडियो को आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। टाइम से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही, एक दिन में एक ही वीडियो मिल पा रही है। उसका कारण ये है कि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, तो एक दो दिन में मैं ठीक प्रकार से हो जाऊंगा, तो जल्दी से आपकी 2-3 दिन वीडियो पर डे प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। और जल्दी से जल्दी आपका पैट एग्जाम के शुरू होने से पहले मैं आपका सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखो, मैंने अब तक जो आपको पढ़ा दिया वो 70% आपका रेल, ट्रेन और टाइम्स वाले चैप्टर से कंप्लीट हो गए। मैंने आपको क्वेश्चन लगवाए, अगर आप उन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखोगे, यदि इन क्वेश्चनों को अगर आपने सीख लिया तो उससे अलावा और क्वेश्चन है ही नहीं। बचा हुआ शेष पार्ट आज इस वीडियो में आपका मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। चले देखिए, अब मैं आपको आज एक केस और पढ़ाता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट केस है और ये केस बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केस है और इस पर 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 देखना समझना। एक डिस्टेंस पूछेगा आपसे, डिस्टेंस पूछेगा। मैंने कह दिया ये एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की लेंथ पूछेगा कि डिस्टेंस की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल सही है, हाँ सही है। लेकिन उसमें क्या ये कहेगा कि ए और बी वो दो स्थान हैं जिनके मध्य कोई व्यक्ति गति कर रहा है। जैसे मान लो कि हुआ क्या है कि एक व्यक्ति अपने घर से अपने स्कूल जाता है, समझना। एक व्यक्ति अपने घर से अपने स्कूल जाता है, तब उसकी गति u किलोमीटर प्रति घंटे की है। तब उसकी गति u किलोमीटर प्रति घंटे की है। तब वह स्कूल t1 समय पहले पहुंच जाता है। मतलब पहुंचने के जो स्कूल खुलने का समय है उससे t1 समय पहले पहुंच जाता है, ठीक है। अगर वो अपनी गति को कम कर देता है, अगर वो गति को कम कर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तब क्या होता है, तब वह t2 समय बाद पहुंचता है। सर बाद पहुंचता मतलब कि स्कूल खुलने के कुछ समय बाद पहुंचता है, समझ रहा। तब आपसे कहेगा कि इसके बीच की डिस्टेंस, स्कूल से घर की बीच की दूरी क्या होगी। तब आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालूंगा कि डिस्टेंस निकलेगी दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों स्पीडों का अंतर, बड़ी में से छोटी घटा देना, इनटू जब यहां पर ये क्या हो रहा है, ये पहले पहुंच रहा है, ये क्या है सर, ये यहां पर पहले पहुंच रहा है, यहां पर ये पहले पहुंच रहा है और यहां पर बाद में। ये दोनों क्या है, अलग चीजें हैं। पहले पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव है, या पहले ऊपर बाद में हो, नीचे पहले हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दोनों जगह अलग अलग चीजें हैं, यानी सेम नहीं होनी चाहिए। ना ये बाद बाद होना चाहिए, ना ही पहले पहले होना चाहिए। अगर पहले बाद यानी दोनों अपोजिट हैं तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे और ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी से निकलेगी आपकी डिस्टेंस बेटा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन देखना है ना। इसी से क्या निकलेगी, आपकी डिस्टेंस निकलेगी। समझ में आ गई सर, आ गई तो मैं इस पर आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आप क्वेश्चन समझना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, इस पर इसी पे क्वेश्चन कराता हूँ। चलो देखो, चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर वही क्वेश्चन आ गया। देखो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तब वह रेलगाड़ी छूटने से 7 मिनट बाद, जब रेलगाड़ी छूट जाती है उसके 7 मिनट बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। किंतु अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो रेलगाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। बताओ आरंभ स्थान से स्टेशन की दूरी कितने किलोमीटर है। सेम क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब है डायग्राम बेस समझाता हूं। ये उसका घर है और यहां से ये है आपका स्टेशन, ये क्या है उसका स्टेशन। जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तब वो 7 मिनट बाद पहुंचता है। मैंने कहा था ना, यहाँ पे बाद हो या पहले उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो अपनी गति को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है बेटा, और जब स्टेशन जाता है तो वो 5 मिनट क्या पहुंच जा रहा है,
5 मिनट पहले पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है? पहले पहुंच रहा है। यानी कि आपसे पूछ रहा है घर से स्टेशन कितने किलोमीटर है, तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस पूछेगा। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? u गुणा बी अपॉन यू माइनस के बी या बी माइनस के यू इंटू T1 प्लस के T2। यही तो बताया था। हाँ सर यही बताया था आपने। तो देखो चलो यहीं पे कर लेता हूँ। u की वैल्यू कितनी है सर? 5 गुणा 6 डिवाइड ऑफ 6 माइनस के 5 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है सर? 7। अब दोनों को जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर बाद में यहाँ पर पहले है, तो दोनों अपोजिट है, तो दोनों को जोड़ दो। ये बेटा किस में है? मिनट में, जबकि स्पीड किस में? किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो मैंने इसको देखा 5 के कितने हो गए सर? 30 डिवाइड 1 इंटू ये हो गया 12। ये किस में है सर? मिनट में। लेकिन ये किस में? किलोमीटर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 12 मिनट को मुझे बदलना पड़ेगा किस में? घंटे में। तो मैंने 60 से कर दिया भाग। तो देखो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो इसकी कितनी डिस्टेंस आ गई? डिस्टेंस आ गई 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई सर? डिस्टेंस हो गई स्कूल से या उसके घर से स्टेशन कितने किलोमीटर है सर? 6 किलोमीटर दूरी की पे है। बताओ कितना मिनट लगा? ये कितना कितना बहुत भारी क्वेश्चन है? नहीं बेटा, विदिन 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड खींच कर, बस इससे ज़्यादा नहीं है ना। आगे बात समझे सर? आ गई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो एक क्वेश्चन और देख लो, है ना। ये कह रहा है एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तब वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति को बढ़ाकर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तब विद्यालय खुलने से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है? बहुत सिंपल सा है सर। क्या पूछ रहा है सर? पूछ रहा है हमसे डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? देखो इन्हें सही कर लो। अगर मैं इसे सही करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4 और 1 5। तो इसे लिख सकता हूं 5/2 किलोमीटर प्रति आवर्स, और इसको लिख सकता हूं 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये लिख सकता हूं ना? हाँ सर लिख सकते हो। तो इन दोनों की तो बेटा करनी है ऊपर गुणा, इन दोनों की करनी है ऊपर गुणा, और इन दोनों का निकालना है अंतर। तो बड़ी वाली में से मैंने छोटी वाली को घटा दिया, है ना, गति को, इनटू यहाँ पर देरी से पहुंच रहा है और यहाँ पर पहले पहुंच रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी? ये दोनों सर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। लेकिन ये तो किस में है सर? ये मिनट में है। चलो कोई बात नहीं। देखो अब और समझना सर, ये गुणा में तो 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4 डिवाइड, अब क्या हो गया? ये क्या है? उसमें है अंतर में, तो घटाओ में, तो मैं इसका 2 का मैंने एलसीएम ले लिया और 7 माइनस के 5 कर दिया, इंटू 6 दूनी 12। ये किस में? मिनट में। तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया किससे? 60 से। तो ये किस में बन गया? ये बन गया सर घंटे में। ठीक है। तो देखो बेटा समझना, देखो 12 एकम 12, 12 पंजे कितने हो गए सर? 60। कितने हो गए? 60। तो ये आ गया 35 डिवाइड बाई 4 डिवाइड 2/2। इसमें से घटाया 2 ही तो आया, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, इंटू 1/5। आगे बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलो और देखना, नीचे कर देता हूँ इसको कैमरे को थोड़ा सा। देखो तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 35/4 इंटू 1/5। 5 एकम 5, 5 सत्ते कितने होते हैं? 35। तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे कितना आएगा? 7/4 किलोमीटर। देखो क्या ऐसा ऑप्शन डिस्टेंस वाला दे रखा है सर? बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। बोलो आ गया आंसर? सर आ गया। बोलो कितना कितना मिनट लगा? बहुत ज़्यादा देर लगी? नहीं, विदिन 10 सेकंड बेटा, 10 सेकंड। और ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। वो नहीं है जो आज वो धीमे की इतने किलोमीटर से गया, इतने सेकंड में पार कर दिया, ये हो गया वो नहीं। अब क्वेश्चन जो होते हैं इस लेवल के आते हैं, ये लेवल है क्वेश्चनों का एग्जाम में आने का। वरना आप किसी अच्छे पब्लिकेशन की बुक उठाइए मैथ की और उसको देखिए और देखिए क्या वाकई में सर वो पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है कि नहीं। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब उसी में केस नंबर 2 समझना। सर केस नंबर 2 क्या है? देखो बेटा, मैंने माना कि एक ये डिस्टेंस है, ये रही, ये ए से बी तक का और
डिस्टेंस पूछेगा आपसे, ए से बी तक की डिस्टेंस। ठीक है बेटा, डिस्टेंस क्या होगी। लेकिन अब थोड़ा सा केस को बदलेगा। क्या केस बदलेगा, वो कहेगा कि जैसे कहेगा कि एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है, वह यू किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तब वह स्कूल T1 समय पहले पहुंच जाता है। यानी कि या तो या पहले कहेगा, ठीक है, उसके बाद वह अपनी गति को कम कर कर V किलोमीटर प्रति घंटे की कर देता है, तो भी वह विद्यालय T2 समय पहले पहुंचेगा। यानी कि इस केस की स्थिति में भी क्या करोगे, या दूसरी स्थिति क्या बना देगा, वो कहेगा कि ये वो डिस्टेंस पूछेगा कि दोनों समझना एक ही बात में, ये डिस्टेंस पूछेगा कि डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या है। लेकिन क्या करेगा, वो कहेगा कि एक लड़का अपने घर से u किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, u किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वह विद्यालय T1 समय बाद पहुंचता है, लेट पहुंचता है, और अपनी गति को बढ़ाकर u किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो वह T2 समय बाद पहुंचता है। यानी कि दोनों जगह क्या पहुंचेगा, लेट। दोनों जगह क्या पहुंचेगा, लेट। यानी लेट की स्थिति में हो या पहले की स्थिति में हो, आपसे पूछेगा क्या, डिस्टेंस। क्या पूछेगा, डिस्टेंस। तो बेटा देखो यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहाँ पर डिस्टेंस निकालोगे वही u गुणा b अपॉन u माइनस के b या फिर b माइनस के u। यहाँ तक तो समझ रहे हैं, गुणा। अब क्या होगा, अब दोनों में अंतर आ जाएगा। यानी कि जो इसमें क्या करोगे, समय का क्या करोगे, समय का अंतर निकालोगे, और अगर मिनट में है तो उसे 60 से डिवाइड कर दोगे तो वो आंसर आपका आ जाएगा। ये वाला प्रोसेस आप अपना लेना। बस वहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय का अंतर। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 कर दूंगा, वो आ जाएगा मेरा। चलो देखो क्वेश्चन, देखो ज़्यादातर जो चीज़ें समझ में आती है वो क्वेश्चन से समझ में आती है, लैंग्वेज से। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तब वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल खुलने से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी गति को कम कर कर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तब भी वह स्कूल खुलने से 5 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाता है। दोनों जगह क्या है, पहले है कि नहीं है। तो बताओ उसके घर से स्कूल कितनी दूरी पर है, यही तो प्रश्न है। यही तो प्रश्न है कि नहीं है। हाँ सर यही प्रश्न है। तो इसका भी क्या होता है, देखो इसका सॉल्यूशन। सर डिस्टेंस पूछ रहा है, स्कूल से उसके घर की डिस्टेंस क्या होगी। सर डिस्टेंस पूछ रहा है, हाँ। तो क्या करो आप, दोनों का अंतर, दोनों का क्या कर दो, गुणा कर लो, और दोनों का क्या निकाल लो, अंतर निकाल लो, इनटू। ठीक है। अब समय का अंतर क्या निकालोगे सर, समय का अंतर कैसे है, 20 मिनट पहले पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है। समय का अंतर ये सर किस में दे रखा है, ये दे रखा है मिनट में। तो मैं इसे 60 से डिवाइड करके किस में बना लूँगा, अब बन गया है घंटे में। तो देखो 30 गुणा 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 15/60। ठीक है, हो गया सर। इस जीरो से इस जीरो को काट दूंगा तो 30 दूनी कितने हो गए सर, 30 दूनी 60 इंटू 15 डिवाइड बाई 60। इस 60 से ये 60 उड़ गया, एक ही मल्टीप्लाई 15 से करी तो कितना आ गया, घर से स्कूल उसका कितना किलोमीटर पे है बेटा, 15 किलोमीटर पे है। आ गया आंसर नंबर सी लग गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, हो गई क्लियर, बिल्कुल हो गई समझ में, बिल्कुल आई होगी सर, बिल्कुल आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये कह रहा है कि मोहन अपने स्कूटर से रोजाना अपने घर से विद्यालय जाता है। जब वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है, तब वो 45 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाता है।
यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो विद्यालय 25 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल है। क्या पूछ रहा है सर? डिस्टेंस पूछ रहा है, और जब डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक ही है कि दोनों गतियों की मल्टीप्लाई 25 और 30 डिवाइड दोनों का अंतर कितना आ गया 5 गुणा समय का डिफरेंस निकाल लो तो 45 माइनस के 25, ये किस में है? ये है बेटा मिनट में, ठीक है, किस में है? मिनट में। तो ये ऊपर कितना आ गया? ये आ गया 25 गुणा 30 डिवाइड बाई क्या 5 इंटू कितना हो गया ऊपर 20 बटे कितने नीचे 60। क्यों? क्योंकि घंटे में बदल लिया। 5 एकम 5 पचम 25, 20 एकम 20, 20 तियाँ 60, 3 एकम 3, 3 ढाई 30, कितना आ गया सर? 5 की मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर। ये क्या है? ये घर से विद्यालय के बीच की दूरी है, तो आंसर कितना आ गया 50 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल था क्वेश्चन था बेटा। अगर यहाँ पर देरी करता तो भी मैं क्या करता? यही क्वेश्चन करता, इसी तरीके से करता, मेरा आंसर निकल जाएगा। जब दोनों जगह डिफरेंट होंगे तो समय का अंतर निकलेगा, और दोनों जगह अगर दोनों जगह सिमिलर हैं तो अंतर, और अगर डिफरेंस है दोनों में पहले और बाद में है या बाद में और पहले है तो उनको जोड़ देंगे समय को, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गई होगी सर? क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट टाइप। चलो देखो, ये कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। इट मीन्स मैंने कह दिया कि ये एक स्टेशन है, ए की दूरी है जो 210 किलोमीटर की है, समझना। यहाँ स्टेशन ए और स्टेशन बी, ठीक है। ये कह रहा है कि स्टेशन ए से सुबह मॉर्निंग 9 बजे, मॉर्निंग 9 बजे एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। किधर की ओर? सर स्टेशन बी की ओर, ठीक है। अब क्या होता है 11 बजे यहाँ से देखो, दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए की ओर चलती है। यानी एक ट्रेन है जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है और जो 11 बजे इधर चलती है, ठीक है। तो कह रहा है कि वे स्टेशन ए से कितनी दूरी पर आपस में मिलेंगी। तो बेटा पहली बात, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए। तो वो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी क्या आपकी सर? 50 प्लस के 60 बराबर हो गया 110 किलोमीटर प्रति आवर्स। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब एक चीज समझना, सुबह इन दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या है? स्टार्टिंग टाइम दोनों का डिफरेंट है। यानी कि एक 9 बजे स्टार्ट हो रही, दूसरी 11 बजे। तो बेटा जब ये अकेले भाग रही है तो क्या अभी अकेले भाग रही है ये ट्रेन? तो अभी अकेले भाग रही, कब तक भाग रही है? 2 घंटे, यानी 9 से 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे ये ट्रेन लगातार अपनी रनिंग पे रहेगी। और कितने चलेगी सर? 50 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर बिना रुके, बिना उसके कोई दिक्कत ही चलती रहेगी। इस दौरान तो नहीं मिलेगी तो 11 बजे के बाद मिलेगी। और वो डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? यानी इस डिस्टेंस के बीच में मिलेगी। और वो डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? 210 माइनस के 100, तो कितनी हो गई? 110 किलोमीटर। यानी कि वो डिस्टेंस रह जाएगी 110 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। तो S बराबर D/T, टाइम निकालना है, D/S पता होगा। डिस्टेंस कितनी बची है? 110 किलोमीटर। इनकी स्पीड कितनी है? 110 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ काटूंगा तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा बेटा 1 घंटा। यानी कि वो दोनों ट्रेनें 1 घंटे के बाद मिल जाएंगी। यानी कि अभी जो ट्रेन ए है जो सुबह 9 बजे चली है, अगर वो 11 बजे से 1 घंटा यानी 12 बजे तक लगातार चलेगी तो मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मॉर्निंग में 9 बजे चली थी ना ट्रेन, वो 11 बजे तक तो यहाँ चली, 1 घंटा और चलेगी। यानी कि टोटल वो कितने घंटे चलेगी? 3 घंटे। यानी कह सकते हैं कि यहाँ तक 100 थी और 50 किलोमीटर की दूरी और तय करेगी। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सर? टोटल डिस्टेंस हो गई ए स्टेशन से हो गई कितनी? 100 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, कितना हो गया सर? 150 किलोमीटर। यानी दोनों ट्रेनें स्टेशन ए से 150 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगी।
बोलो कितनी देर लगी सर? विद इन सेकेंड में आंसर आते हैं, विद इन सेकेंड में। तो आंसर कितना हो गया? 150 हो गया, है ना, 150 हो गया। और बेटा गारंटी है आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 से 25 सेकंड 30 सेकंड मिलते हैं हर एग्जाम में आपको मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर हमारा क्वेश्चन 20 सेकंड या 15 सेकंड में सॉल्व हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। देखो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है बेटा जी 6। देखो ये कह रहा है कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और 44 मिनट में रामगढ़ से कहाँ देवगढ़ पहुंच जाती है। ठीक है, वो कह रहा है यदि बस की औसत गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो दूरी होगी वो जो दूरी थी कितने समय में पूरी कर लेगा। ठीक है बेटा, क्या आपको दूरी मालूम है? नहीं। तो देखो S बराबर D/T, तो D बराबर क्या हो गया? S इंटू टी, ये तो हो गया। हाँ सर। तो देखो गति कितनी दे रखी है? पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति है, कितने समय में? 44 मिनट में। सर ये तो गलत बात है, यहाँ पर घंटा प्रति घंटे आवर्स है, यहाँ पर मिनट में। तो इसे मैंने किस में बदल दिया? इसे बदल दिया मैंने किस में? घंटे में। तो देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 30, इससे ये काट दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 110/3 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस आ गई वो कहाँ से आ गई? वो आ गई रामगढ़ से कहाँ की? देवगढ़ की दूरी है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। अब ये कह रहा है कि इस दूरी को अगर मैं औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, इसमें 5 किलोमीटर बढ़ा दूं तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? अब स्पीड बदल गई, 50 में 5 जोड़ दिया तो ये हो गई 55 किलोमीटर प्रति आवर्स की। आगे बात समझे? बिल्कुल सही है। तो अब देखना, अब समझना कि S बराबर D/T, आपसे क्या पूछ रहा है? समय। तो D/S, डिस्टेंस कितनी है? सर डिस्टेंस तो आपने निकाली है 110/3 किलोमीटर, और यहाँ कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी कि ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में और ये भी किलोमीटर प्रति आवर्स में। बिल्कुल सही है। तो आप इस 3 को ले आओ नीचे, तो ये हो गया 110/3 गुणा 55, 55 एकम 55, 55 दूनी 110, तो कितना आ गया? 2/3 घंटे। ये आ गया आपका टाइम, 2/3 घंटे। लेकिन सर ऐसा तो दे नहीं रखा, आंसर दे रखे हैं किसमें? मिनट में। तो मैं मिनट में चेंज कर लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो यहाँ देखना, अब देखना यहाँ पे समझना कि सर 2/3 घंटे हैं, और घंटों को जब मैं मिनट में बदलूंगा तो मैं इसमें 60 का कर दूंगा गुणा। क्या कर दूंगा? 60 का गुणा। तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो आएगा आंसर मिनट में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 20 दूनी कितने हो गए सर? 40 मिनट। कितना हो गया? 40 मिनट। यानी कि कितने समय में कितना समय लगेगा सर? 40 मिनट का समय लगेगा और वो अपने डिस्टेंस पर पहुंच जाएगी। तो आगे बात सुन में? बिल्कुल आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कानपुर से लखनऊ की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेलगाड़ी लखनऊ स्टेशन 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। यदि रेलगाड़ी अपनी गति को कम कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो रेलगाड़ी लखनऊ स्टेशन 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बताओ कानपुर से लखनऊ के बीच की क्या दूरी होगी? क्या मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराए? सर कराए हैं। ये तो डिस्टेंस पूछ रहा है और ये तो आपने 2-3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए इसमें। तो सर क्या होगी? दोनों गतियों का मल्टीप्लाई, 30 और 20। अब इनका क्या करना? इनका अंतर निकालना है। सर अंतर आ गया गुणा, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है और 20 मिनट देरी पहुंचता है। यहाँ पर जल्दी और देरी है, दोनों अलग अलग हैं, इनको जोड़ दो, 10 + 20। लेकिन ये बात आ रही है यहाँ पर मिनट में। चलो 50 × 30 / 20 इंटू ये कितना हो गया? 30 मिनट। अब मिनट को जब मैं बदलूंगा घंटों में तो मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। सर 30 एकम 30, 30 दूनी कितने हो गए सर? 60। देखो इस 0 से ये 0 चला गया। ठीक है, 25, 2 एकम 2, 2 से 25, 50 काटूंगा तो कितना हो गया? 25, 25 तियाँ कितने हो गए सर? 75/2, और 75/2 को काटूंगा तो आएगा 37.5 किलोमीटर। कितना आ जाएगा?
अच्छा वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 37.5 किलोमीटर क्या आ जाएगी सर, डिस्टेंस हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी ना? आ गई है बिल्कुल सर, बिल्कुल दिमाग में छप गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखना। ये कह रहा है कि राम किसी स्थान P से Q की ओर चलना शुरू करता है। देखना यहाँ समझना, इस ये टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं बेटा बहुत सिंपल होते हैं, इन्हें 10-10 लाइन में जो कराते हैं एक लाइन में ख़त्म करूँगा, देखना है ना। ये कह रहा है कि राम P से Q की ओर चलना शुरू करता है, यहाँ से राम जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी समय श्याम, ठीक उसी समय एट ए टाइम, बिल्कुल सेम टाइम श्याम Q से P की ओर चलना शुरू करता है। और ये मैंने मान लिया कि ये इस बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, ये मीट पॉइंट है उनका, है ना, ये उनके मिलने का पॉइंट है, यहाँ पर वो मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मिले, मिलने के बाद राम और श्याम अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंच जाते हैं। यानी राम आगे की दूरी को 4 घंटे में तय करता है, जबकि श्याम इस दूरी को 9 घंटे में तय कर लेता है। तो कह रहा है कि बताओ उनकी गति का क्या अनुपात होगा, है ना, इनकी गति का क्या अनुपात होगा। यानी कह रहा है कि राम और श्याम की स्पीड का रेशो क्या होगा, है ना, यही तो पूछ रहा है बेटा जी। हाँ सर यही पूछ रहा है। तो देखो स्पीड का रेशो S1 डिवाइड बाई S2 बराबर अंडर रूट में T1 बटे T2। आगे समझ में आई? बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल आ गई। चलो देखो नेक्स्ट आगे देखो, S1 अपॉन S2 सॉरी यहाँ पर T2 अपॉन T1। सर T2 अपॉन T1 ये बेटा पहली वाली दे रखी तो ये T1 है और ये कितनी है T2 है। मैं अभी एक सेकंड में एक लाइन में बताना भी सिखाऊंगा इसको। तो देखो अंडर रूट में T2 की वैल्यू कितनी है 9 बटे कितना सर 4। 9 बराबर क्या होता है सर 3 गुणा 3 और ये होता है सर 2 गुणा 2, तो यानी ये हो गया 3 बटे 2। यानी S1 और S2 यानी राम और श्याम की जो स्पीड हो गई 3:2 की हो गई। आ गई बात सुन में? बिल्कुल आ गई। तो ऑप्शन इज सी। बोलो कितना समय लगा? विद इन सेकेंड लगा, विद इन सेकेंड। अब इसे करोगे नहीं, जो आपको क्या दे रखा है, जो समय देगा वो 100% किसी का वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। तो ये देखना ये किसका वर्ग है सर, ये 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है। बस इसे उल्टा करके लिख देना 3:2 आगे आएगा। तो अब क्या एक लाइन में विद इन सेकेंड आपने इसका आंसर दे दिया। होगी बात समझ में? सर बिल्कुल आ गई। क्वेश्चन करते हैं 9। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को जिनकी गति, देखो बेटा ऐसा समझना, ये एक ट्रेन है, ये क्या है एक ट्रेन, और इसकी गति निकालनी है जो पता नहीं है, तो मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति आवर्स। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को जिनकी गति 4 किलोमीटर, अपनी दिशा यानी इसमें क्या है सेम डायरेक्शन है आपकी। तो ये कह रहा है कि सेम डायरेक्शन है, तो इस दिशा में व्यक्ति जा रहे हैं, तो यहाँ बेटा इस दिशा में पहला व्यक्ति है m1 और इसकी गति दे रखी है बेटा 4 किलोमीटर प्रति आवर्स, और इसे पार करने में ये लेता है 10 सेकंड। और एक दूसरा व्यक्ति है ये, और इसकी गति है m2, इसका नाम m2 मान लिया, इसकी गति है 5 किलोमीटर प्रति आवर्स, और इसको पार करने में कितना लेता है, ये लेती है ट्रेन 11 सेकंड। तो क्या कह रहा है कि ट्रेन की गति बताओ किलोमीटर प्रति आवर्स में क्या होगी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। देखो हम जानते हैं S बराबर D/T, तो D बराबर क्या हो गया S × T। आपको यही मालूम है, ये तो मालूम है? हाँ सर मालूम है। तो देखो भाई एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ट्रेन के साथ इस व्यक्ति की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सर x - k4, ठीक है, x - k4, ये डिस्टेंस आ गई। और टाइम आपको मालूम है कितना 10, तो यानी कि गुणा में 10 सेकंड। सर ये किलोमीटर प्रति आवर्स में, ये सेकंड में, तो सर इसे कर लो किसमें आप घंटे में, तो इसे 60 और गुणा 60, पहले मिनट में बदला फिर किस में बदल दिया घंटे में, तो ये किस में हो गया, ये हो गया घंटे में, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति के साथ इसकी क्या रिलेशन है, दूसरे व्यक्ति के साथ भी क्या होगा सर x - के क्या हो जाएगा 5, और सर इधर हो जाएगा 11/60 × 60। आगे बात समझ में नहीं आ गई,
सर ये m2 के साथ हो जाएगा और ये हो जाएगा m1 के साथ। आगे समझ में सर? बिल्कुल आगे समझ में। अब क्या, अब तो बहुत सिंपल सा हो गया। ये दोनों स्थिति किसके हैं? ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस हो नहीं सकती, इनको रख दो, बराबर कर दिया मैंने, इनको बराबर कर दिया तो ये क्या हो गया, x माइनस के 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 60 गुणा 60 बराबर x माइनस के 5 इंटू 11 डिवाइड 60 गुणा 60। आगे समझ में? बिल्कुल आ गई। इन दो जीरो से ये दो जीरो, ये और ये कट गए, बराबर के में तो कट ही जाएंगे। हाँ सर कट गए। चलो नेक्स्ट देखो आगे, इसी में आगे। अब इस 10 की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो ये हो जाएगी 10x माइनस के 40 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये 11x माइनस के 55। बेटा ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो गया, 10x माइनस के 11x बराबर माइनस के 55 प्लस के कितना हो जाएगा 40, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के x बराबर, यानी x क्या है, x ही वो गति है ट्रेन की जो ही निकालनी है। और 55 में से 40 गया, कितने बचे सर, माइनस के 15। माइनस से माइनस पट गया तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा सर, ये बचा x की वैल्यू आ गई 15 और 15 क्या आ गया सर, किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आ गई क्या, ट्रेन की गति, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई आपकी, ये आ गई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर आ गई। तो आंसर कितना हो गया सर, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखना। सर ये तो सिमिलर है, नहीं सिमिलर नहीं है। एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को, जिनकी गति 4 किलोमीटर, वहां पर क्या थी, वहां पर एक ही दिशा में थे, यहाँ पर क्या है, विपरीत दिशा है, और दूसरे की गति कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये इनको पार करने में क्रम से 11 सेकंड था, 10 सेकंड का समय ले रही है। ये क्वेश्चन अभी आपका बेटा रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, ये है आपकी ट्रेन, ये ट्रेन जा रही है इधर से और इसकी गति नहीं मालूम, तो मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति आवर्स। एक ये है आदमी, ये है m1 मैन, और ये ट्रेन के विपरीत दिशा से आ रहा है, विपरीत दिशा से चल रहे हैं, तो इसकी m1 की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। और एक दूसरा m2 है, दूसरा m2 यानी कि दूसरा व्यक्ति, ये भी इधर चल रहा है, विपरीत दिशा से आ रहा है, इसकी गति कितनी है, इसकी गति है 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की। इस व्यक्ति को ट्रेन पार करने में 11 सेकंड का समय लेती है, जबकि इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो क्या वो कह रहा है कि ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति आवर्स में क्या होगी, है ना, ये तो पूछ रहा है। तो बेटा पहली इसके साथ इसकी रिलेटिव स्पीड में क्या होगी, दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। x के साथ क्या हो जाएगा सर, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स इंटू क्या हो जाएगा 11 सेकंड, सेकंड डिवाइड बाई क्या 60 गुणा 60, तो ये किस में बन गया, घंटे में, बराबर सर x प्लस के 5 इंटू कितना हो जाएगा सर 10 डिवाइड बाई 60 गुणा 60, ये तो हो गया बिल्कुल सही। पहले वाली की तो थी, यानी कि ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंसों को बराबर कर दिया, यहाँ से इसको काट दिया, आप बराबर कितनी वैल्यू कट गई, 11 की गुणा इससे कर दी तो 11x प्लस के 44, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, बराबर इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कर दी तो ये हो गया 10x, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, प्लस के हो गए 50। तो बेटा इसको इधर ले आया और इसको मैं इधर ले गया 11x माइनस के 10x बराबर 50 माइनस के 40, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा जी x। 11 में से 10 गए, कितने बचे, 1x बचा, x बराबर कितना बचा, x बराबर बचा आपका 50 में से 44 गए, कितने बचे 6, और यही तो आपकी क्या हो गई, x की तो वैल्यू निकल आई, यही तो क्या है, यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर्स, यही क्या है आपकी ट्रेन की, यही तो ट्रेन की स्पीड है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई, आ गई। तो इस पे आंसर कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो आएगी बात समझ में? सर आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 11।